हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्नेहा। आज एक और चाइल्ड केस सीरीज़ आपके लिए लाई हूं। चाइल्ड साइकेट्री का केस है जो मेरे पास आया था। उससे आपको ये इनसाइट्स मिलेंगी कि किस तरह से साइकोलॉजी काम करती है, कहाँ हमसे लूप होल्स छूटते हैं पेरेंटिंग में और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये शायद हम इतना सोचते भी नहीं है, पर इसका आंसर और कॉन्सिक्वेंस काफ़ी बड़ा है। चाइल्ड केस सीरीज़ मतलब एक बच्चा जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, अराउंड 12-13 ईयर ओल्ड बच्चा है। तो वो आता है मेरे पास, उसकी मम्मी लाती है कि मैडम इसकी बहुत शिकायतें आती हैं, स्कूल से काफ़ी मारता है बच्चों को, बहुत ही एग्रेसिव बिहेव करता है। पहले ऐसा नहीं था, अभी लास्ट 1 ईयर से चीज़ें उठा के फेंक देता है, ना सुनने की आदत नहीं है। तो मैंने उनकी पहले पूरी बात सुन ली और मैंने कहा उनकी मदर को कि कभी भी आप एक बच्चे के सामने उसका कुछ भी हिस्ट्री बताएं तो आराम से, इत्मीनान से, और जो उसके पहले पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो बताया कीजिए, उसके बाद ये बताइए। क्योंकि जब हम बच्चे के सामने ये डिस्कस करते हैं, बच्चा एक्चुअली हम बाहर बिठाना चाहते थे बट बच्चा मना कर रहा था बाहर बैठने से, कि उसको सुनना था उसकी मम्मी उसके बारे में क्या कहती है, क्या शिकायत लाती है। तो उस वजह से मैंने उनको कहा कि नेगेटिव इम्पैक्ट और बढ़ जाता है बच्चों पर। तो कभी भी आप एज अ पेरेंट जाएँ साइकेट्रिस्ट के पास या डॉक्टर के पास, तो पहले थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें, फिर न्यूट्रली आप धीरे से शुरुआत करें कि कहाँ तकलीफ आ रही है, जिससे बच्चा जजमेंटल ना फील करे। अब मैं डायरेक्टली स्टोरी की आपको बात बताती हूँ। जो मैंने उससे पॉइंट्स पूछे और हिस्ट्री ली, तब मुझे मालूम पड़ा कि बच्चा बताता है कि स्कूल में एक लड़का मुझे परेशान करता है। जब मैं उसको बोलता हूँ नहीं चिढ़ा, नहीं तंग कर, नहीं तंग कर, 2 बार 3 बार बोलता हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल हाथ उठा देता हूँ। और आजकल मेरा पेशेंस लेवल नहीं रहता है, जो भी कोई चीज़ के लिए मुझे मना करता है मैं सीधा मार देता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि ये 1 साल में बेटा घर पे क्या हो रहा है अभी। उसके बाद मम्मी क्लोज़ हैं, तो मम्मी ड्यूटी करती हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जो है उसके पेरेंट्स हैं, वर्किंग हैं। तो यूजुअली फ़ादर को ये हैबिट है अल्कोहल लेने की, और जब उनकी मम्मी मना करती है फ़ादर को कि नहीं लिया कीजिए अल्कोहल, अब बच्चा भी बड़ा हो रहा है, ये सब सही नहीं है, तो पिताजी उन पर थप्पड़ लगा देते हैं, उन्हें हाथ उठाते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा, और मम्मी का आपके साथ बिहेवियर कैसा रहा है, जैसे मम्मी पहले थी आज भी वैसी है, या कुछ मम्मी में भी बदलाव आया है? या अकेले में एग्जामिन किया मैंने बच्चे को। तो बच्चे ने कहा कि मम्मी को कोई चीज़ कहूँ कि मम्मी मुझे ये ला दो, या मेरे साथ चल दो, या मुझे होमवर्क करा दो, तो मम्मी कहती है मुझे परेशान नहीं करो, और 3 बार के बाद थप्पड़ बजा देती है। अब आप ये सोचो, स्कूल में इस बच्चे को कोई परेशान करता है, इसकी सुनता नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार, और ये थप्पड़ लगा देता है। घर पे मम्मी जब पिताजी को मना करती है तो वो उसको थप्पड़ लगा देते हैं। मम्मी से जब ये किसी चीज़ की डिमांड करता है कि मम्मी मेरे साथ चल दो या होमवर्क करवा लो या ये वो, बोलती है मम्मी परेशान नहीं करो, 1-2 बार सुनती है और थप्पड़ लगा देती है। आप तीनों रिएक्शंस का ये समझिए कि बच्चा जो 8th स्टैंडर्ड में है, अभी वो कोई टोटली अडल्ट और बहुत ही मैच्योर बच्चा नहीं बन गया है कि हम सोचे कि उसको सभी सही गलत की पहचान हो। जो पेरेंटिंग में उसको मिल रहा है वो वही डिस्प्ले कर रहा है, वो मिरर कर रहा है अपने पेरेंट्स को, कि कोई तुमको परेशान करता है या कोई तुम्हारे डिज़ायर के अगेंस्ट जाता है, तुम्हारे विल के अगेंस्ट, और तुम्हें मना करता है कोई चीज़ तुमको करनी है, तो तुम थप्पड़ बजा देते हो। यही तुम्हारा आंसर है। देयर इज़ गैप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, कि कम्युनिकेट करना, किसी भी चीज़ को डिस्कस करना, किसी भी चीज़ को न्यूट्रली बात करना, वो है ही नहीं तीनों में। अच्छा, माता जी पिता से परेशान रहती है क्योंकि उनकी ड्रिंकिंग की हैबिट छूट नहीं रही है, और उसको ड्यूटी भी करना पड़ता है, एक्स्ट्रा आवर्स देना पड़ता है, प्लस मॉम गिल्ट भी रहता है, ये मुझे पता चला। एंड देन शी बर्स्ट आउट ओवर द किड, फ्रस्ट्रेशन यहाँ आके निकालती हैं। यूजुअली आप इंडियन फैमिलीज में देखो तो यही सिनेरियो होता है, जहाँ पिताजी माँ को परेशान करते हैं, माँ की फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर ही निकलती है गुस्से में। और ये साइकेट्रिस्ट है, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एक बच्चे हमें मिरर करते हैं, हम उन्हें जो उपदेश देते हैं उसे नहीं, जो हम बिहेव करते हैं उसे। सेकंड, यहाँ इमोशनल रेगुलेशन नहीं है, यहाँ थर्ड कम्युनिकेशन गैप है। अगर हम कम्युनिकेट करें एक दूसरे को, जैसे हस्बैंड ने अगर अपनी वाइफ से कम्युनिकेट किया होता कि मुझे ऐसी ऐसी परेशानी चल रही है और इस वजह से मेरा ध्यान जो है ड्रिंकिंग की तरफ चला जाता है, कि शायद उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और इन टर्न वाइफ ने उन्हें सजेस्ट किया होता कि आप अगर नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रेस हैंडलिंग प्रॉपर, तो हम किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, वो एब्सेंस है। फिर से कम्युनिकेशन स्किल एब्सेंट है। एक माँ का अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन नहीं है कि बेटा ये सही है, ये नहीं है, इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम ले सकते हैं, इस चीज़ को हम बाद में देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, थोड़ा साइलेंस मेंटेन करें अगर आप स्ट्रेस में हैं, ना कि गुस्सा अपना उलट दे बाहर। चौथा, इम्पल्सिव कंट्रोल यहाँ देखने में मतलब दिक्कत हो रही है, कि इम्पल्स जो है बिना सोचे समझे एक्शन लेना, इम्पल्सिव एक्शन का बहुत ज़्यादा डिस्प्ले है फादर का मम्मी के साथ और मम्मी का बच्चे के साथ। तो हम स्ट्रेस हैंडलिंग जो है वो भी बच्चा माँ बाप से सीखता है, तो स्ट्रेस हैंडलिंग प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। पांचवा, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि मैं किसी चीज़ से गुजर रहा हूँ, वो स्ट्रेस है, वो मानसिक है, अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मुझे एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, पहले क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, देन डॉक्टर्स हैं। आप उनसे मदद लीजिए अगर आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि किसी बीमारी का शिकार हैं, आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है।